बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार कैरी की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। और इसको बना के पूरे साल के लिए आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए ये आती है। और इसको बनाने के लिए चंद बातों का अगर ख्याल रखते हुए आप बनाएंगे ना, तो पूरा साल आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ले लिए 600 ग्राम के करीब कैरी, और इसको अच्छे से पहले धो के खुश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं, और अंदर से ये जो कि बीज हैं, सीड्स हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। और उसके बाद इसकी कटिंग की बारी आती है। तो कटिंग जो है ना, यहाँ पे मैंने इसकी ना बहुत बड़े साइज़ के पीसेस कटने, ना ही बहुत छोटे दरमियाने साइज़ के पीसेस में मैंने इनको कट कर लेना है। और यहाँ पे कैरी को मैंने काट लिए, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी ये कैरी है। तो अब इसकी कुकिंग जो है ना, वो स्टार्ट करते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने एक पैन में डाल दिया ऑयल, और इसमें 1/4 चाय का चम्मच कलौंजी डाली है। कलौंजी से क्या होगा, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और दूसरा कलौंजी जो है इस चटनी को देर तक जो है ना वो ताज़ा रखेगी, ख़राब नहीं होने देगी। उसके बाद ये जो कटी हुई कैरी थी, ये मैंने शामिल किया, और तकरीबन 2 मिनट तक ना हमने इसको फ्राई करना है, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है। दरमियानी आग पे 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी ना, तो साथ साथ ये अपना पानी जो है वो छोड़ती जाएगी। तो यहाँ पे 2 मिनट तक हमने फ्राई कर ली है। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो मसालों में इसको चटपटा बनाने के लिए 1/4 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च शामिल किया, 1/4 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, और इसके साथ मैंने ड्राई जिंजर 1/4 चाय का चम्मच यानी कि सूंड का पाउडर मैंने शामिल किया। ये ना हो, अदरक को पीस के उसका पानी निकाल के तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मज़ीद चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए ना 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है काला नमक। तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्सिंग करने के बाद, अच्छा यहाँ पे मैं आधा किलो से बना रही हूँ। आपने अगर 1 किलो से या ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं ना, तो इन मसालों की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया चीनी मैंने इसमें शामिल किया तकरीबन 500 ग्राम के करीब, क्योंकि कैरी जो है ना वो भी हमारे पास थी 500 ग्राम। 600 ग्राम मैंने कैरी ली थी, लेकिन सफाई के बाद तकरीबन 500 ग्राम के लगभग रह गई थी। तो इसलिए चीनी जो है ना वो कैरी के वज़न के मुताबिक ही जाएगी। चीनी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया, और इसी पानी में हमने इसको पकाना है। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसको देर तक स्टोर करना है। तो इसलिए अगर आप पानी इसमें शामिल करेंगे ना, तो फिर वो इसकी लाइफ जो है ना वो कम रह जाएगी, यानी कि ज़्यादा देर तक ये सेव नहीं रह पाएगी। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ढक्कन से कवर कर देंगे, और दरमियानी आग पे 5 से 7 मिनट तक हम इसको मज़ीद पका लेंगे। और वक्फे वक्फे से चम्मच जो है ना वो मैं चलाती जाऊंगी। तो यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट के बाद चीनी का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, और इस स्टेज पे ना 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है लेमन जूस। लेमन जूस इसमें 2 तरह के काम करेगा, एक तो चटनी को ख़राब होने से बचाएगा, और दूसरा जो चीनी हमने शामिल किया ना, इसके क्रिस्टल्स नहीं बनने पाएंगे। और इसी स्टेज पे मैंने चूल्हे को बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा हमने इस स्टेज पे इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। और यहाँ पे चटनी ठंडी हो चुकी है, इसको मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल दिया है, और ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से तैयार हुई है। और इसको स्टोर करने का क्या तरीका है, आपने किसी भी साफ़ सुथरी एयर टाइट बॉटल में डाल के इसको फ्रिज में रखना है। और जब आपने इसको निकालना हो, तो कोई भी साफ़ सुथरी और खुश्क चम्मच इसमें डालनी है, गीली चम्मच यानी कि उसमें डालनी नहीं है, नहीं तो फिर ये चटनी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह से चटनी बन के तैयार हुई है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ अब मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।